नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, एक इंटरेस्टिंग विषय जिसके बारे में आप भी जानने में इच्छुक रहेंगे, उस शानदार विषय को हमारे बीच में ला रहे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लंबे समय के बाद एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। और आज का जो विषय है वो मैं आज सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में बनने वाले कुछ योग और कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से उपयोगी रहस्य हैं जो उनकी कुंडली में बने। पहले मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो कुंडली का सोर्स है, जो माध्यम है जिस कुंडली पे हम लोग बात करेंगे, ये नाड़ी ज्योतिष के बहुत फेमस सत्यनारायण नायक जी, जो साउथ इंडिया के अंदर काफी अद्भुत नाम है नाड़ी ज्योतिष जगत में, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक के माध्यम से मैंने इस चार्ट को वहां से लिया है और उसके ऊपर एनालिसिस किया है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उसके विषय में आज हम सभी लोग बात करेंगे और मैं अपना अनुभव इसके विषय में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं चार्ट के ऊपर जो हमारे पास उपलब्ध है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम बेस ले रहे हैं, देखिए नाड़ी ज्योतिष में जो बेस लिया जाता है वो जुपिटर के आधार पर लिया जाता है। यदि हमारे पास किसी का जन्म समय या तारीख या महीना आदि वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर जो हमें सोर्स मिला उसके अकॉर्डिंग जुपिटर को लगना बनाकर हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर सिंह लगन की पत्रिका भगवान श्री कृष्ण की बनी है, जिसमें कि जुपिटर और सन लगन में प्लेस्ड हैं। सेकंड हाउस में मरकरी है, फोर्थ हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस में केतु है, 10th हाउस में मून है और 12th हाउस में मार्स वीनस राहु प्लेस्ड है। यहाँ पर मार्स डेबिलिटेटेड है, मरकरी इस कुंडली के अंदर उच्च का है और चंद्रमा भी इस कुंडली के अंदर उच्च का है। चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन इस चार्ट के अंदर। तो चलिए अब मैं एनालिसिस की बात करता हूं कि आखिरकार क्या मैंने एनालिसिस किया। देखिए, सबसे पहले अगर हम जुपिटर की तरफ नजर डालें, जिसे जुपिटर को हम जीव कारक कहते हैं, तो जीव कारक 12वें घर से ट्रेवल होते गया और 12वां घर जो है वो 12वां घर जो राशि पड़ रही है वो राशि जल तत्व राशि है और वहां पर मंगल को देह कारक बोला गया है नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि सागर के अंदर विराजमान है, जो सबको पता है कि एक वहां पर लेटे हुए हैं, तो उनका देह वहां पर है और आत्मा ट्रेवल करती है। अक्सर ऋषि मुनि यही कहते हैं कि आपकी आत्मा ट्रेवल करती है। तो जुपिटर वहां से क्रॉस करते हैं और सन को भी आप देख सकते हैं जो आत्मा का कारक है, वहां से 12th हाउस से क्रॉस करके लगन मर आया है, यानी कि यहाँ पर जन्म हुआ है, वहां से वो प्लेस छोड़ी गई है, देह वहां पर है। अब आप देख सकते हैं कि जन्म ही सिंह लगन में हुआ है और सिंह लगन की जिस राशि में हुआ है वहां का डिस्पोजिटर यानी सन जो है वहीं बैठा है। देखिए, ये राशि और ये जो प्लेसमेंट है ये उस समय के वहां के गवर्नमेंट के स्टेटस को दिखाती है, क्योंकि सिंह राशि सरकार से संबंध रखती है और सूर्य है। तो जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा के अंदर जब जन्म हुआ, तो वहां पर उस समय जो राज था वो उनके मामा का राज था और जो वहां की गवर्नमेंट के ही बराबर थी, अगर हम आज की सिनेरियो से उसे करके देखें, क्योंकि राजाओं का शासन होता था। तो एक ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जो परिवार राजसिक स्थिति में था, एक गवर्नमेंट थी, एक अथॉरिटी, वहां पे इनका जन्म हुआ। अब जुपिटर सन नाड़ी ज्योतिष में रीबर्थ को भी दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है और वहां पर आत्मा और उनका जन्म यहाँ पर हुआ। इसके बाद हम समझते हैं कि यही एक बहुत मूलभूत बात मैं यहाँ करना चाहूंगा कि देखिए, नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं कि बृहस्पति के समीप या नजदीक जो ग्रह होता है, जातक के अंदर उसी प्रकार की क्वालिटीज या वैस उसके प्रति उसका लगाव होता है। आप देखिए कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के अंदर, जिन सिनेरियो में जन्म हुआ उस सिनेरियो को अगर आप नजर डालें कि 4th हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस्ड है एनिमी साइन में, और सैटर्न के जो आप देख सकते हैं कि 4th लॉर्ड को भी देख सकते हैं और सैटर्न को भी 4th हाउस से देखेंगे, ट्राइंगल में मार्स राहु वीनस, ये पहरादारी को दिखाते हैं, मतलब कि लड़ाई का माहौल।
ऐसा माहौल जहां पे सिचुएशंस जो है जासूसी की चल रही है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, 12th हाउस भी इन्वॉल्व, और देखिए कि जेल में जन्म हुआ, उनको बंदी बना रखा था कंस ने। तो वो सिचुएशन आप देखिए कि क्या दुख की घड़ी चल रही थी उस समय। इतना अच्छा 4th हाउस में है ही नहीं, सुख ही नहीं दिखता है यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ नजर डालें तो देखिए बृहस्पति और सूर्य का संबंध ये दिखाता है कि यह जातक का संबंध अपने पिता से बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो देखिए जन्म होने के बाद देवकी जो इनकी माता जी थी वो तो बेहोश हो गई थी, केवल वासुदेव ही थे वहां पर जो सन का कारक है, जिनको सबसे पहले कृष्ण का चेहरा देखने को मिला, और वो ही उनको लेकर वहां से मथुरा से गोकुल छोड़कर आए। तो देखिए कि जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुली दिखा सकता है कि कैसे फादर के साथ फर्स्ट कनेक्शन आया, चंद्रमा मून को मौका ही नहीं मिला अपने संतान को देखने का। इसके बाद अगर हम नजर डालें आगे देखें कि जो जन्म हुआ, पहरादारी हुई, वो सारी स्थिति हुई। देखिए सैटर्न 4th हाउस में है, मैंने एनालिसिस किया है कि सैटर्न जब भी 4th हाउस में होता है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि एनिमी साइन में हो या मैलेफिक स्थिति में ना हो, तो व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो किसी परिस्थिति से हो, चाहे वो प्रोफेशन से जा सकता है, चाहे उसके घर में कोई पीड़ा आदि हो सकती है, या वो किसी इलाज के कारण जा सकता है। अब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि सैटर्न की वजह से जन्म होते ही अपने माँ बाप छूट गए और दूसरी तरफ चले गए। तो ये देखिए 4th हाउस का जो इनके जीवन में कहते हैं, लोग कहते हैं हमारा जीवन होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कृष्ण भगवान के जीवन में तो सबसे ज्यादा दुख था। कॉम्बिनेशन से देखिए, जन्म होते ही माँ बाप, असली माँ बाप ही छूट गए। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन बड़ा आसानी से देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, श्री के.एन. राव जी द्वारा एक बहुत फेमस चैनल के ऊपर श्री कृष्ण और श्री राम जी की कुंडली को जो उन्होंने कोट किया है, उन राम जी की कुंडली में भी 4th हाउस में सैटर्न है, एक्सॉल्टेड है, और श्री राम जी को भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा जीवन के अंदर। ये दोनों जगह आप जो है इस चीज को कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ अंडरस्टैंडिंग करने चले तो हम देखते हैं कि भाई अब श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, जो उनके जीवन में स्थितियां आई, उनका कैसे संबंध यहाँ पर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं कि जो गोकुल में जो उनका जाना हुआ, तो गोकुल में उनका कार्यकाल क्या था, कार्य क्या शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पर सैटर्न जो प्रोफेशन का कारक होता है, उसका संबंध एक्सॉल्टेड मून से है। मून मिल्क का कारक है, दूध का कारक है, और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन है, दूध दही मक्खन। वाह, आप देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण का गाय पालन का कार्य था, जो बेसिक उनके पिता नंद का कार्य वहां पर था। तो श्री कृष्ण ने भी एज अ प्रोफेशन के तौर पर वहां पर उस कार्य को किया जो चंद्रमा का संबंध था। और इतना ज्यादा उनका दूध के साथ में संबंध माखन चोर कहा जाता था, क्योंकि शुक्र का और चंद्रमा का जो ये संबंध है यहाँ पे, क्योंकि दूध एक प्रोडक्ट होता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, माखन दही आदि वगैरह दूध से ही बनते हैं। तो वो संबंध देख सकते हैं, एक्सल्टेड है। तो अपने आप में ही खान पीन का और इतना ज्यादा शौक जो था, वो भी यहाँ चार्ट से बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलें, तो हम कृष्ण के माइंडसेट की तरफ अगर हम थोड़ा विचार करें तो देखें कि बुध, चंद्रमा और केतु का आपस में ट्राइनल संबंध है। उच्च का बुध और उच्च का चंद्रमा आपको ऐसी जबरदस्त कला देता है मैन्युपुलेट करने की, बात करने की, फ्लेक्सिबिलिटी करने की, कि आप किसी को भी जीत लेंगे, अपनी मीठी बात से किसी को भी जीत लेंगे। और ये कला श्री कृष्ण में जन्मजात हमने देखी कि क्या उनके पास कला थी। उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स तरीके से ही सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया और वहां पर इस तरीके की स्थितियों को बनाया। इसके बाद में अगर हम और उसमें जाएं तो देखिए कि कृष्ण ने कोई भी शस्त्र तब तक नहीं उठाया जब तक परिस्थितियां बहुत खराब नहीं हुई। ऑलमोस्ट सारी स्थितियां उन्होंने अपनी स्पीकिंग से ही यहां पर संभाली। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऐसा कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर, जिसमें आध्यात्मिकता को केंद्र की तरफ ले जा रहे हैं और एक दैविक और मानवीय कल्याण के लिए उनका जो जन्म हुआ उस कार्य को कर रहे हैं, अपने क्रोध को शांत कर कर। देखिए मार्स को तो इस चार्ट के अंदर डेबिलिटेशन मिल गया है, नीच का हो गया, मरकरी उच्च का हो गया, अपने आप में ही बड़ा गहरा मतलब है जो लोग समझ पाएंगे। दो एनिमी प्लैनेट है, उनमें से एक को एक्सॉल्टेड बना दिया और एक को शांत कर दिया, क्योंकि क्रोध का शांत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्रोध बहुत सर के ऊपर है तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए ये दैविक
शक्तियों की वजह से इस चार्ट में जो कॉम्बिनेशन है, भगवान ने अपना वह कार्य किया जिस दैविक कार्य की वजह से वो धरती के ऊपर आए हुए। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और अगर विचार डालें और अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर साधक योग भी बन रहा है। साधक योग जब जब चार्ट के अंदर बनता है तो ऐसे लोगों की कुंडली में बनने वाले खराब योग भी उनके ऊपर असर नहीं डाल पाते इतना, या वो उसको डाइवर्ट कर लेते हैं अपनी अच्छी चीज में। मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं कि सैटर्न, मार्स, वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन एक घातक हिंसा को भी दर्शाता है। अब हम अगर हिंसा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि घात करें, लेकिन अगर हम उसे देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र से वध की। तो देखिए चार्ट में वो शो हो रहा है कि देर इज अ एक्टिविटी, लेकिन अगर हम उस एक्टिविटी का पर्पस देखें तो वो साधक योग के अनुसार देखें तो वो एक दैवीय पर्पस था, वे एक मानवीय कल्याण का पर्पस था जिसके करते ये कार्य किया। लेकिन चार्ट में वो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अब सुदर्शन चक्र के ऊपर एनालिसिस करूं तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। हम देख सकते हैं कि सैटर्न और केतु का संबंध है, सैटर्न, मार्स, वीनस, राहु का संबंध है। अब जितनी भी चीजें गोल आकार की हैं, सुदर्शन चक्र का आकार गोल था तो राहु का संबंध वहां पर आ गया। इसके बाद में राहु का संबंध आने के बाद उसके अंदर जो सुदर्शन चक्र में जो एनर्जी है, जो जो बल है, जो जो ताकत है, जो खड़े रहने की क्षमता है, जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर देते हैं, वो स्ट्रक्चर का कारक मंगल है, जो मंगल यहाँ पर हेल्प कर रहा है। इसके बाद में जो ब्लेड्स होते हैं, छोटे छोटे शार्प ब्लेड होते हैं, उनका कारक केतु होता है। तो सैटर्न का केतु से भी संबंध यहाँ पर दिखता है। और फिर उसकी विजिबिलिटी जो है, जो देखने में विजिबल हेल्प करता है, उसमें वीनस का संबंध आता है, जो भी हम एक विजिबिलिटी देते हैं। इसलिए वीनस को आंखों के अंदर बड़ा बहुत कारक बोला गया कि अलग अलग टाइप्स की चीजें दिखाने में शुक्र का बड़ा संबंध है आंखों के अंदर। और चंद्रमा का जो सैटर्न से संबंध है वो शो करता है कि उसके अंदर मूवमेंट थी। उस सुदर्शन चक्र में 24 घंटा मूवमेंट थी, उसे कहते थे मूवमेंट के साथ चल रहा है, काल भी कहा गया। तो राहु का संबंध जो है वो काल से भी माना जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आई। एक बहुत शानदार चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए सैटर्न और मून, सैटर्न बताता है आपके कर्मों को और आपके प्रोफेशन को। अगर हम यहाँ पर बहुत आसानी से नजदीक देखें तो ये जो आध्यात्मिक जो साधक योग बन रहा है वो अपने आप में दिख रहा है कि इट्स अ डिवाइन मैसेज फॉर द प्रोफेशन। बट मून का संबंध शनि के साथ ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन आए, वह किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहे और हमेशा स्थान बदलते रहे। और कमाल की बात यह है कि स्थान एक छोड़ने के बाद कभी उस स्थान पे दोबारा नहीं आए। ऐसे ही मैं एक संदर्भ सुनाना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ा कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अपने रथ से जब जा रहे थे द्वारका की ओर, तो रास्ते में मथुरा के, वृंदावन के, गोकुल के लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने उनसे शिकायत करी कि आप हमारे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जहाँ पे स्थितियां हुई, आप वहां पे एक बार भी नहीं देखने आते, क्या स्थितियां हैं, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं करते। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि मानव का सबसे बड़ा जो जीवन जीने का जो शैली है वो ये है, जो जो पास्ट में हो गया उसको भूलता जाए और अपने कर्म को आगे चलते चलते उसके अंदर बढ़ोतरी करता जाए, जिससे कि वो मोक्ष की तरफ, जिससे कि वो अपने कार्य की तरफ चलता रहेगा। तो उन्होंने एक स्थान से कोई लगाव नहीं रखा, अपने आप में ही एक सिद्ध पुरुष बन के दिखाया, एक सिद्धि दिखाई कि यहां से जो चीज हो गई उसको पास्ट में छोड़ दिया और आगे बढ़ते रहे। तो ये सैटर्न मून का जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है चेंजेस इन बार बार प्रोफेशन के अंदर, उनके कर्म के अंदर जो चेंजेस वहां देखने को मिले। अब यहां पर मैं एक ट्रांजिट्स का यूज करते हुए या प्रोग्रेशन का यूज करते हुए कुछ एक टेक्निक मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस कुंडली में एक ऐसा योग भी है जो योग कृष्ण को इतना लड़कपन से, इतना पैम्पर्डनेस से उनको उभारा, मतलब वो पैदा हुए कि आज पूरी दुनिया जो है उनका जन्म उत्सव मनाती है। पूरी दुनिया अपने माँ अपने बच्चे को प्यार से कृष्णा बोलती है और घुंघरालू बोलती है। और इवन जहाँ कहीं कोई अगर रास लीला भी करता है, या जिसे कहते हैं एक फ्रेंडशिप, क्योंकि मरकरी फ्रेंडशिप का कारक भी है जी,
तो मरकरी और चंद्रमा का संबंध, जो फ्रेंडशिप अगर देखते हैं तो हर गली में जब भी कोई ऐसे फ्रेंडशिप दिखती है तो माँ कह देती है बड़ा राधा, बड़ा कृष्ण बना घूम रहा है। तो सारी जो शब्दावली जो है वो कृष्ण के साथ में जोड़ दी गई, तो वो यहाँ पर योग दिखता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो मैंने इकट्ठा किए हैं, उसका आधार मैं बताता हूँ कि बोला गया है कि 10 साल की आयु में, जब कृष्ण भगवान की 10 साल की आयु थी, तो उन्होंने अपना गोकुल गोकुल छोड़कर मथुरा में एंट्री करी, जहां पर कंस के मामा के पास उन्होंने सामना करना जाना था। अब 10 साल को अगर हम टाइम पीरियड लें, तो यहां पर अगर हम ट्रांजिट का यूज करते हैं और जीव कारक को इस्तेमाल करते चलते हैं, तो एग्जैक्टली 10वें साल में वो जिस भाव के अंदर बैठ रहा है, आ रहा है, और जिस प्लैनेट से संबंध बना रहा है, आप अपने आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस का कारक है, मूवमेंट का कारक है, चेंज। और ऑटोमेटिकली इन्होंने अपना बर्थ प्लेस चेंज किया। प्लेस चेंज करने के बाद जब वो वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद में मैंने जहां पढ़ा है तो उसमें देखा कि 11 साल, 11.5 साल की आयु थी जब उन्होंने कंस का वध किया। तो अब 11.5 साल की अगर तरफ हम चले या 11वें साल को देखें, तो 11वें साल में जो जीव कारक है वो इनके लाभ स्थान में बैठेगा। वहां पर आने पर हम शनि का भी अगर इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, कृष्ण की कुंडली के अकॉर्डिंग ट्रांजिट का यूज करें, तो शनि अष्टम भाव की तरफ गोचर करेगा, अष्टम भाव में उस समय विराजमान होगा। और जीव कारक 11वें भाव में विराजमान होगा। राहु केतु, राहु पंचम भाव में होगा, केतु 11वें भाव में होगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे एग्जैक्टली ये 11.5 साल के अंदर ये जो इन्होंने ये जो प्रक्रिया हुई कृष्ण द्वारा, जो वध किया गया, इसके संदर्भ को हम देखें तो सैटर्न का नेटल प्लैनेट मार्स से, वीनस से, राहु से और ट्रांजिटिंग राहु से 10th एस्पेक्ट से पूरा संबंध बन रहा था, जो कि अपने आप में शो करता है कि कर्म के अंदर कोई ऐसा गतिविधि करना, कंपटीशन होना, किसी प्रकार का आमना सामना होना जिसके अंदर घात हो सकता है जीवन को। क्योंकि कंस तो बिल्कुल मृत्यु देने के लिए खड़ा था कृष्ण को, उसके उसमें ये नहीं था कि केवल थोड़ा सा मार देना, उनका पूरा संदर्भ था कि बिल्कुल मृत्यु के घाट उतारना है। तो आप देख सकते हैं अपने आप में कि क्या संदर्भ। इस कुंडली के अंदर अगर हम जुपिटर को लगन बना के चलते हैं, तो शनि जो है इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छा कारक नहीं माना जाता, और वो जिस भाव से ट्रांजिट कर रहा था उस भाव के अकॉर्डिंग वो जान खतरे में स्थितियां बन चुकी थी। फिर हम बृहस्पति की तरफ नजर डालें तो केतु का बृहस्पति से संबंध बन रहा था, और हम अक्सर नाड़ी ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, बताते हैं कि केतु जैसा प्लैनेट जब ये स्थिति आता है तो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा समस्या होने के चांसेस होते हैं, जातक के ऊपर काफी ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी या और दिक्कतें हो सकती हैं। तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि उनके जीवन के ऊपर कितना बड़ा घात देखने को मिलता है। तो ऐसे मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ट्रांजिट्स का और प्रोग्रेशन का यूज करते हुए, क्योंकि दशा महादशा की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष की खूबी यही है कि इसके माध्यम से बहुत आसानी से आप प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के यूज से काफी चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो हमने यही आज चार्ट में एनालिसिस किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो बहुत आनंद महसूस होता है। आज आप एक बहुत अच्छे परिपक्व ज्योतिष विद्वान बन चुके हैं और अपनी एक प्रतिष्ठा भी आपने समाज में बना ली है। तो इस शानदार वीडियो के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी से कहूँगा किसी को भी कोई कंसल्टेंसी संबंधी कोई बातचीत करनी हो तो आप सुशांत जी से, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।